वापस भारत का होगा सिंध, ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा। यह बड़ा बयान दिया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उनका यह कहना है कि बाउंड्रीज का क्या है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज तो कभी भी बदल सकती हैं, सिंध कभी भी भारत का हिस्सा हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे उनके इस बड़े बयान के बारे में और देखेंगे क्या खलबली, क्या हलचल मचाई है उनके इस बयान ने भारत के राजनीतिक गलियारों के अंदर में। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका एग्जैक्ट बयान क्या है और उनका ये बयान देने के पीछे मकसद या मोटिव क्या है। उन्होंने बयान दिया है, एग्जैक्ट बयान मैंने आपके सामने छाप दिया है। टुडे सिंध इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। आज हो सकता है सिंध इंडिया का हिस्सा नहीं हो, बट सिविलाइजेशनली इट हैज हिस्टोरिक लिंक्स विद इंडिया। लेकिन सिविलाइजेशनली इसका लिंक यानी कि इसका जो जुड़ाव है भारत के साथ ही मिलता है। और रही बात बॉर्डर्स की, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है और सिंध कभी भी भारत का हो सकता है। ये बहुत बड़ा बयान दिया गया था। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, उसके बाद पूरी कहानी पे लौटेंगे। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो उस केस में सिंध जो चला गया था पाकिस्तान के पास। लेकिन जो पाकिस्तान के पास सिंध गया था उसका जो आपका बेस था, किस आधार पे सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, वो बड़ा ही बेबुनियाद माना गया था, बहुत ही बेबुनियाद। जिसके पीछे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था उस वक्त मुस्लिम वाले एरिया में, तो उन्होंने क्या किया कि भाई सिंध को अपने एरिया में मिला लिया। मुस्लिम लीग का मुस्लिम वाले एरिया में नो डाउट डोमिनेंस तो था, तो उन्होंने सिंध को अपने एरिया में मिला लिया। उसके बाद कम्युनल राइट्स का या फिर कम्युनल वोट्स का एक ऐसा पैटर्न बन गया कि मजबूरन सिंधी लोगों को जाना ही पड़ा पाकिस्तान में, यानी सिंध को मजबूरन पाकिस्तान में मिलना पड़ा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी अपना फायदा देखा और अपने फायदे के लिए सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। लेकिन सिंधी इस बात से खुश कभी भी नहीं थे। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना की डिप्लोमेसी थी या मोहम्मद अली जिन्ना की चालें थी, कुरीतियां थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन माहौल अब फिर से गर्म हो चुका है क्योंकि सिंध को पाकिस्तान से आजाद कराने की डिमांड फिर से उठने लग गई है। ठीक है, खैबर पख्तून वाले एरिया में बात कर लें तब भी विद्रोह चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तब भी विद्रोह चल रहा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का। फिर अभी सिंध की बात कर ले तो सिंध को भी पाकिस्तान से अलग करने की बातचीत चल रही है, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, चलिए अब क्या राजनाथ सिंह ही ऐसा मानते हैं? नहीं, और भी बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो इसके फेवर में। सबसे पहले राजनाथ सिंह का तो मैं आपको बता ही चुका हूं भाई साहब, ठीक है। उसके बाद एल के आडवाणी साहब भी अपनी किताब माय कंट्री माय लाइफ में लिखते हैं जो सिंधी हिंदू जो हैं वो इमोशनली कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया हुआ है। या फिर जो हमारी इंदस नदी है, यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है, जिसको भारत के हिंदू मुस्लिम मां का दर्जा देते हैं, पूजते हैं मां समझकर, वो सिंधु नदी भी पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं हो सकती, वो इंडिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इमोशनली कनेक्शन दिखाया जा रहा है। या फिर यूं कह लीजिए कि ये नदी का जो ज्यादातर हिस्सा आपका भारत में ही देखने के लिए मिलता है। पुराने तरीके से हड़प्पा सभ्यता के भी आप देख लीजिए, तभी से यही सब कुछ चला आ रहा है। इन सब का रेफरेंस देते हुए क्या कहा गया है आडवाणी जी के द्वारा कि जो सिंध हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे भारत के साथ। उसके बाद एक इंद्रेश कुमार जी की बात कर लेते हैं। तो इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के बहुत ही बड़े नेता हैं। ठीक है, उन्होंने एक किताब को कोट किया और किताब का नाम था हिंदू राष्ट्र भारत का स्वरूप, जो कि 2013 में आई थी। उन्होंने उस पूरी किताब को एनालाइज करके एक बात बोला कि भैया बहुत ही जल्दी पाकिस्तान टूट जाएगा, अलग अलग देशों के अंदर में बट जाएगा, यानी पाकिस्तान का विखंडन हो जाएगा। और उन्होंने मेंशन क्या किया, एक सिंधु देश मूवमेंट चल ही रहा है कि सिंधु जो बोल रहे हैं कि भैया हमें एक अलग देश बनाना है। बलूचिस्तान का जो मुद्दा है ही, बलूचिस्तान ने न जाने कितनी बार हेल्प मांग लिया है भारत से कि हमको पाकिस्तान से अलग कराओ, और आज नहीं तो कल इंडिया हेल्प करेगा बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलग होने में। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग करवा दिया गया था इंडिया की हेल्प से, उसी तरीके से बलूचिस्तान को भी अलग करवा दिया जाएगा। पख्तून आपका खैबर पख्तून वाले एरिया में भी काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें मेंशन की गई है इस किताब में, हिंदू राष्ट्र भारत का स्वरूप 2013 में आई थी और इंद्रेश कुमार ने इसको कोट करते हुए सारे बयान दिए हैं। उसके बाद एक हिस्टोरियन है
के आर मल्लानी साहब, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी द सिंध स्टोरी। इन्होंने किताब लिखी द सिंध स्टोरी। उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया इसको पढ़ने में, इसको एनालाइज करने में, और उसके बाद उन्होंने पूरी किताब में इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, जो हमारा बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके इफेक्ट्स के बारे में लिखे हैं, और पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में लिखे हैं कि भैया सिंधु लोग चले तो गए थे, ठीक है, मजबूरी थी उनकी जाना, लेकिन वहां पे जाकर सिंधु लोग खुश नहीं थे, उनको वापस बुलाने की जरूरत है भारत को। जसवंत सिंह की बात करें, जसवंत सिंह ने भी एक किताब लिखी थी जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। उसमें भी उन्होंने बताए थे कि हमको पॉलिटिकल रूट्स के ट्रेसेस मिलते हैं सिंधु लोगों के लिए, या फिर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन हमारे हिंदू भाई, सिंधु भाइयों के लिए बोल रहे हैं। और उन्होंने साफ यहां पे बात करने की कोशिश की, जब पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, तो यार सिंधुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि पाकिस्तान के अलावा वो कहां जाएंगे, इस वजह से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, अदरवाइज वो आज इंडिया का ही हिस्सा होते। ये सारा कुछ देखते हुए इंडिया को ऐसा लगा, आज से नहीं कई सालों से लग रहा है, बहुत शुरुआत से, कि यार सिंधुओं को बहुत मजबूरी में इंडिया पाकिस्तान में जुड़ना पड़ा है, और उनको जो रिहाई कह लो या फिर उनकी आजादी पाकिस्तान से हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसको इंडिया में शामिल किया गया, ठीक उसी तरीके से कुछ किया जा सकता है क्या, इस बारे में बात विचार बहुत पहले से चल रही है, और कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है, जो आप देखना 2019 में सीएए आया था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी कि जो हमारा नागरिकता को लेकर के एक कानून आया था, ठीक है। उसमें साफ कहा गया था कि जो उस टाइम पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह ही थे, उन्होंने साफ कहा गया था कि ये जो भाई सीएए कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो सिंधी हिंदू जो कि पाकिस्तान में फंसे हुए बेचारे, पाकिस्तान में यातनाएं झेल रहे हैं, जिल्लत उठा रहे हैं, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, वो आराम से भारत आ सकते हैं और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये उन्होंने कहा था। बहुत सारे ऐसे लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए, यानी कि बहुत सारे ऐसे कानूनी दस्तावेज बनाए गए उनके फेवर में, सिंधीज के फेवर में, कि जब वो भाई रिफ्यूजी भाई लोग आए हमारे सिंधु, तो उनको भारत में इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले, ठीक है। उसके बाद 2024 में डिसीजन लिया गया कि भाई देखो लेट हो रहा है सिंधुओं के लिए, हमारे सिंधु भाई जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत में लेके आना है, तो इन्होंने फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप का एक प्रोविजन दिया। फास्ट ट्रैक, ठीक है, फास्ट ट्रैक, कोई बंदा आया है ना, ठीक है, अप्लाई कर रहा है, भैया हम रिफ्यूजी बनकर आए हैं, हमारा परसिक्यूशन किया जा रहा है, यानी कि या तो इस्लाम को अपनाओ या तो आपको जान से मार दिया जाएगा, इन सबके खिलाफ कुछ लोग भाग के आ रहे हैं इंडिया में, तो उनको फास्ट ट्रैक तरीके से सिटीजनशिप दो, ये भारत की सरकार बहुत तेजी से कर रही है। उसके बाद रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, रेगुलराइजेशन भी की जा रही है। दिल्ली में जैसे ऑर्डर पास किया गया 2018 के अंदर में, गुजरात सर्कुलर पास किया गया 17 से 20 के अंदर में, राजस्थान वेरिफिकेशन 2016 से 20 के अंदर में, ये सब हमारे सिंधु भाइयों बहनों के लिए ही किया गया, उन्हीं के फेवर में किया गया, ताकि उनको भारत के अंदर इज्जत मान सम्मान से रखा जा सके, ठीक है। और यही जब सारे के सारे सिंधु लोग यहां पे आना शुरू कर देंगे, तब इंडिया क्लेम कर सकता है कि भैया ये तो भारत का हिस्सा होना चाहिए था। देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अभी जब तक कोई बड़ा सटीक मूवमेंट, आंदोलन या कुछ ऐसा नहीं हो जाता जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इंडिया हो सकता है धीरे धीरे अपना रास्ता खोज रहा हो, इंडिया धीरे धीरे रास्ता बना रहा हो, और बना ही रहा है। ये जगह दिल्ली की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सब में आप देखना रिफ्यूजियों के लिए कॉलोनीज बनाई गई हैं भाई, इज्जत मान सम्मान से रहने के लिए, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इन सब में, ठीक है, हजारों ऐसे लॉन्ग टर्म वीजा दिए जा रहे हैं, सिटीजनशिप दी जा रही है, वो लोग जो कि परेशान है पाकिस्तान के अंदर में। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में जब विजिट किया तो सिंधी कैंप भी लगवाया था 2019 के अंदर में, जब सीएए का जो आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस दौरान, और बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से उनको सिटीजनशिप दिलाने की यहां पे बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखना यूनाइटेड नेशन में भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया, यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने बहुत ऐसे अपील डाली कि वहां पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए यूनाइटेड नेशन साफ एक बात बोलता है ना कि भैया वो उनका इंटरनल मामला, आप क्यों बोल रहे हो, है ना। और सीधी सी बात है, भैया मेरे घर में कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा ना, मैं किसी और के इंटरनल मामले में कैसे बोल सकता हूं। तो इंडिया को अधिकार नहीं है
उनके इंटरनल बाउंड्री को क्लेम करने का कि भैया देखो यहाँ पे सिंधु चाहते इंडिया में आना तो भैया उनको इंडिया में ले, नहीं आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये साफ तौर पे बात ये है। लेकिन हाँ, इंडिया गया है 2016 में भी गया है, 17 में भी गया, 18 में भी गया, 20 में भी गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो बार बार यही बता रही हैं कि इंडिया ने भरपूर कोशिश किया है। लेकिन क्या लैंड के लिए किया है, जो सिंध है उसको भारत में मिला लिया जाए, नहीं, इंडिया डायरेक्टली कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान की हो गई थी तो हो गई थी। लेकिन इंडिया ने फिर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। वो कौन से सवाल उठाए हैं? फोर्स्ड कन्वर्जन, की सिंध में जो हिंदू भाई लोग हैं, सिंधी भाई लोग हैं, उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा, जबरदस्ती किया जा रहा। भैया ठीक है, आप लैंड हम नहीं ले सकते, लेकिन ह्यूमन राइट्स के खिलाफ तो आवाज उठा सकते हैं ना हम लोग यूनाइटेड नेशन में। तो इंडिया ने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाया है। ठीक है, सिंधी हिंदू गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको मुस्लिमों से ब्याह दिया जा रहा है, काफी मतलब तंग किया जा रहा है उन लोगों को। माइनॉरिटीज पे पाकिस्तान में अटैक किया जा रहा है, जो माइनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, अपने धर्म को मानने की फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, उनको बार बार इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है। ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ना, यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी इंडिया उठा चुका है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया है, या फिर इंडिया ने कोई ठोस ऐसा जो यूं के लिए डिक्लेरेशन नहीं दिया है, कोई फैसला नहीं किया है जो कि इंडिया के फेवर में आए। लेकिन हाँ, इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से इंडिया का अप्रोच यूनाइटेड नेशन में बढ़ता जा रहा है, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई फैसला आने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट यहां पे आ रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग इंटरनल सिचुएशंस ऑफ सिंध। अब देखिए यूनाइटेड नेशन में तो जा ही रहा है, पहला इंडिया ने स्टेप किया है, जितने भी सिंधी भाई लोग परेशान है, बहन लोग परेशान है, परिवार लोग परेशान है, उनको भारत में आसरा दे रहा है, उनको भारत में सिटीजनशिप दे रहा है, नागरिकता प्रोवाइड कर रहा है, उनको जॉब की, उनको खाने पीने की, ये सब कुछ सुविधाएं दिए जा रहा है, कॉलोनियां बसवा रहा है। दूसरा, वो कर सकता था यूनाइटेड नेशन में जाना, वो यूनाइटेड नेशन में जा रहा है। तीसरा, जो पाकिस्तान के अंडर में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है उस पर एक नजर गड़ा के बैठा हुआ है इंडिया, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है सिंधु भाई बहनों के खिलाफ, तो फटाक से उन सारी समस्याओं को लेकर फिर से यूनाइटेड नेशन में चला जाए। तो मॉनिटरिंग चल रही है इंटरनल सिचुएशन सिंध के अंदर में इंडिया की तरफ से। अब देखिए इंडिया इसके खिलाफ और क्या क्या कर सकता है, जो किया तो ठीक है, क्या क्या कर सकता है, इंडिया के पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं। तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रू है कि इंडिया डायरेक्टली उस लैंड को क्लेम नहीं कर सकता, उस जमीन को क्लेम नहीं कर सकता, सिंध को डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से तो जा ही सकता है ना। ठीक है, बातचीत कर सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर दिलवा सकता है, ये सब कुछ तो कर ही सकता है। तो इंडिया ने क्या किया, ठीक है, बहुत इस तरीके की कोशिश किया है। अब इंडिया क्या कर सकता है, डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल एंगेजमेंट कर सकता है। जो सिंध के लोग हैं ना, सिंध के लोग हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना सकता है। ठीक है, याद रखेगा, मतलब मिलना जुलना, ये बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकता है इन लोगों के साथ, कि हमारे कल्चर को, सिंधुओं को अपनाने के लिए कहा जाए, और सिंधी लोग हमारे भारत में अपना कल्चर अपना रहे हैं, यानी एक दूसरे कल्चर को अपनाने लग जाओ, तो सिंधी लोगों को भारत में अपनापन नजर आने लग जाएगा, वो भारत के लिए वोटिंग करने लग जाएंगे। हो सकता है कल को आवाज भी उठाने लग जाए यूनाइटेड नेशन में कि भैया हमें परसिक्यूट किया जा रहा है और हमें एक अलग सा नेशन चाहिए, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। तो पहला कदम तो ये है। उसके बाद एकेडमिक वर्क, सिंध में भारत को बहुत सारा डोनेशन देना चाहिए एकेडमिक वर्क के लिए, पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए। अगर वहां के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उनको इस बात की नॉलेज होगी, और पढ़ा लिखा इंसान कभी भी आपसे दबेगा नहीं। तो एकेडमिक वर्क भी कराया जा सकता है इंडिया के द्वारा। उसके बाद डिस्पोरा टाइज यानी कि कुछ ऐसे सिंधु भाई बहन है ना जो कि उस एरिया से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं या भारत से बाहर रह रहे हैं, उनसे संपर्क अच्छे बना सकता है भारत, उनकी बाहर से हेल्प ले सकता है। बहुत सारे सिंधु भाई बहन हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के अंदर में, फॉरेन कंट्रीज में जो आईएएस आईपीएस हैं उस पदों पर हैं, नेता लोग, उन सबसे मिलजुल के एक अपना टाई अप बना सकता है, ताकि पाकिस्तान में सिंधी लोगों की हेल्प की जा सके और सिंधुओं को वहां से निकाला जा सके। यूं कह लीजिए कि सिंध का पूरा जमीन मतलब इंडिया में मिलाने की एक कोशिश तो की ही जा सकती है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे सकता है, जैसे कि सीएए लेकर के आया था इंडिया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसमें रिफ्यूजीज के लिए पॉलिसी बहुत फास्ट ट्रैक कर सकता है और तेजी से कर सकता है सिंधी हिंदूज के लिए। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लेजिटिमेसी कर सकता है, यानी कि टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, जमीन पे सिंध की वो नहीं अधिकार कर सकता, लेकिन हाँ ये इंसानियत तौर पे उनकी इतनी मदद कर दे, इंसानियत के तौर पे इतना ज्यादा उनको सपोर्ट कर दे, इंसानियत के तौर पे इस हद तक उनके जहन में घुस जाए, अच्छा बन करके उनको इतना सपोर्ट कर दे कि आज नहीं तो कल वो भारत के फेवर में पूरी तरीके से
आ जाएं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंटरनेशनल प्रेशर भी डाला जा सकता है पाकिस्तान पे भारत की तरफ से, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में और ज्यादा कंट्रोवर्सीज को उठा करके, उसके बाद ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है पाकिस्तान, ये बात बार बार यूनाइटेड नेशन में उठाया जा सकता है। ठीक है, इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टांस को लेकर के, अब देखिए अगर हम लोग जमीन यानी कि भूमि की बात ही ना करें, यानी कि जो भूमि है, जमीन है सिंध की, उसकी बात ही ना करें, सिर्फ उस सिंधुओं के अधिकारों की ही बात यूनाइटेड नेशन में उठाएं, तब हो सकता है हमारी बातों को पूरी तरीके से सुना जाएगा। क्यों? यहां तो यूनाइटेड नेशन साफ देख रहा है कि भैया वो जमीन पाकिस्तान की है, आप कैसे क्लेम कर रहे हो, है ना, आप वहां पे क्लेम नहीं कर सकते, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर हम भूमि को हटा ही दें, जमीन को हटा ही दें और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करें, तब तो इंडिया कर सकता है ना भाई साहब, ये पॉइंट तो इजीली किया जा सकता है। उसके बाद ठीक है, पाकिस्तान इंटरनल कोलैप्स सिनेरियो, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर में जो खुद ही तोड़फोड़ चल रही है, अलग अलग रीजन अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, बलूचिस्तान हो गया आपका, सिंध हो गया आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया हो गया, खुद में टूटना हो रहा है, बहुत ज्यादा टूटा फूटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर में, फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, ठीक है, सेपरेटिज्म चल रहा है, सिंधु देश मूवमेंट हो गया, बलूच हो गया, पश्तून हो गया, ये सारे के सारे एरिया एक इंडिपेंडेंट देश चाहते हैं। तो इंडिया इनसे क्या कर सकता है, इंगेज हो सकता है डिप्लोमेटिकली, यानी कि इंडिया इनसे जाके बातचीत कर सकता है, ठीक है, कि चलो भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक वही वाला काम जो इंदिरा गांधी ने किया था, कब? जब बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहां पे इंडिया कर सकता है, लेकिन हां, ये पॉलिसी के हिसाब से नहीं हो सकता, ये कंडीशनल है। इंडिया कर सकता है, कोई पॉलिसी नहीं अपना सकता, क्योंकि पॉलिसी जब अपने देश में अपनाओगे ना, वो तो उनका देश है, उनकी मिट्टी है, वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, ये तो मैंने बताया, ये कर सकते, वो कर सकते, वो कर सकते। अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और क्या है, देखिए प्रेजेंट सिचुएशन ये कह रही है कि भैया इंडिया क्लेम नहीं कर सकता। प्रेजेंट सिचुएशन में बात करी जाए, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में हम आवाज उठाएंगे तो उनकी जमीन को उठा नहीं सकते हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो फिलहाल हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उनके साथ कल्चरल लिंक जरूर कर सकते हैं, उनके रिफ्यूजीज को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। अभी जो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, पीओके होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम अपना अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे हम अपना अच्छा खासा आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो फिलहाल का जो कंडीशन कह रहा है, सिंध पे हम लोग क्लेम तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन वो कल्चरल टाई कर सकते हैं, वहां के लोगों को हेल्प कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सब कुछ कर सकते हैं। और जो इंडिया का फिलहाल जो मेन कंसर्न क्या होना चाहिए, पीओके होना चाहिए, यानी कि पीओके पे चल के इंडिया अपना स्टैंड ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जो बच्चों कंक्लूजन की अगर बात करता हूं, तो इंडिया का जो सिंध को लेकर का अप्रोच है वो कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन और डिप्लोमेटिक हो सकता है, लेकिन जमीन पे क्लेम नहीं किया जा सकता। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, यानी कि लोग दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देने का जो कानून बनाया था 2019 में, उसके तहत रिफ्यूजीज को, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, उनका जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि अंदर ही अंदर जो खोखलापन चल रहा है पाकिस्तान को, उसका फायदा इंडिया उठा सकता है। हाँ, पाकिस्तान जो है प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ पीओ के पे ही अभी फिलहाल टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीनी रूप से कंट्रोल क्या मतलब, कोशिश कर सकता है उसको इंडिया में मिलाने के लिए। अभी सिंध पे नहीं ही करे इंडिया डायरेक्टली तो बेनिफिट है, धीरे धीरे कल्चरल को अपनाता रहे, धीरे धीरे उनके लोगों को अपनाता रहे, धीरे धीरे उनके लोगों को यहाँ पे बुलाता रहे, सिटीजनशिप देता रहे, और फिर बाद में जब लगे इंडिया का पलड़ा भारी होगा, तब यूनाइटेड नेशन में इन्हीं लोगों से वो करवा दे, अप्लाई करवा दे, इन लोगों से क्लेम करवा दे कि भैया सिंधु देश को अलग देश बनाओ, ठीक है, पाकिस्तान से निकाल के। ये सारे के सारे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी सेशंस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और नए नए टॉपिक्स जुड़ते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।